आपका स्वागत है हमारे फ्री एजुकेशनल चैनल आरईएस क्लासेज में। हम लोग आपके सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करते हैं, साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज मैं आपको भारत और विश्व के प्राकृतिक वनस्पति के विषय में बताने जा रही हूँ। पर्यावरण संतुलन के लिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 33% भाग पर वन होनी चाहिए। 2007 के आंकड़े के अनुसार भारत में 23.8% भाग पर वन पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाई जाती है। केंद्र शासित क्षेत्र में सबसे कम वन दिल्ली में पाई जाती है। भारत में सबसे कम वन हरियाणा में पाई जाती है। भारत या विश्व के वनस्पति में जो अंतर पाई जाती है उसका मुख्य कारण है ताप, वर्षा, ऊंचाई में अंतर होना। भारत और विश्व के वनस्पति को कई भागों में विभक्त करते हैं। सदाबहार वन या चिरहरित वन या चौड़ी पत्ती वाली वन या उष्णकटिबंधीय वन और एवरग्रीन फॉरेस्ट। भारत या विश्व में जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन पाई जाती है। यह वन कभी भी अपनी पत्ती को एक साथ नहीं गिराती है, जिसके कारण यह सदा हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहते हैं। इस वन के वृक्षों की लंबाई 60 मीटर तक होती है। इस वन की लकड़ी कठोर और काली होती है। यह वन सघन होती है और इस क्षेत्र की भूमि दलदल होती है। इस वन के प्रमुख वृक्ष रबर, एबोनी, महोगनी, तातुन, तुन, ताड़, तुलसर, जंगली आम इत्यादि हैं। विश्व में यह वन अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, इंडोनेशिया द्वीप समूह, श्रीलंका में पाई जाती है। भारत में यह वन असम, मेघालय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप, केरल, कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पहाड़ के पश्चिमी ढालों पर पाई जाती है। पतझड़ वन या पर्णपाती वन या मानसूनी वन और डेसिडुअस फॉरेस्ट। भारत या विश्व में जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है वहाँ पतझड़ वन पाई जाती है। यह वनस्पति गर्मी ऋतु शुरू होते ही अपनी पत्ती को गिरा या झाड़ देती है। इस वन के वृक्षों की लंबाई 40 मीटर होती है। सबसे अधिक भारत और विश्व में पतझड़ वन पाई जाती है। इस वन के प्रमुख वृक्ष सखुआ, सागवान, शीशम, चंदन इत्यादि हैं। विश्व में यह वन पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिणी पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, ब्राज़ील में पाई जाती है। भारत में यह वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ राज्यों में मिलती है। कटीली वन या मरुस्थलीय वन या झाड़ीदार वन। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ भूमिगत जल स्तर नीचे होगी, जिसके कारण इस वन की जड़ें लंबी, कद छोटी, छाल मोटी तथा वन कांटेदार होती है। इसके प्रमुख वृक्ष खैर, खजूर, बैर, बबूल, नागफनी, बेल आदि होते हैं। भारत में यह वन राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी घाट पहाड़ के पूर्वी ढालों पर और गुजरात में भी यह वन पाई जाती है। विश्व में यह वन सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। ज्वारीय वन। नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में ज्वार जल के कारण भूमि दलदल हो जाती है। दलदली क्षेत्रों में उगने वाले वन को ही ज्वारीय वन कहते हैं। इस वन की जड़ें नमकीन होती है। इसके प्रमुख वृक्ष सुंदरी, मैंग्रोव, नारियल मुख्य हैं। भारत में यह वन सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र और गुजरात के कच्छ रण प्रदेश में पाई जाती है। कोनधारी वन। ध्रुवीय और पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी पाई जाती है, जिसके कारण हिम का जमाव होते रहता है। हिम से बचने के लिए पेड़ पौधे की आकृति शंकु के समान हो जाती है। इस वन की लकड़ी कोमल होती है। औद्योगिक दृष्टि से भी इस वन का काफ़ी महत्व है। इस वन के प्रमुख वृक्ष चीड़, फर, पाइन, स्प्रूस, देवदार, आक,
लार्च, मेपल इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अलावे अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी यूरोप, उत्तरी रूस में मिलती है। भारत में यह वन हिमालय पर्वत के लगभग 2000 मीटर ऊंचाई के बाद पाई जाती है। भूमध्य सागरीय वन, जहाँ पर जाड़े में फुहारे के रूप में वर्षा होती है, वहाँ भूमध्य सागरीय वन पाई जाती है। इस वन की पत्ती मोटी और चिकनी होती है। इस वन में घनी छाया नहीं पाई जाती है। इसमें रसदार खट्टे फल की प्रधानता होती है, जैसे अंगूर, मौसमी, संतरा, नींबू, नाशपाती इत्यादि मुख्य हैं। विश्व में यह वन इटली, फ्रांस, मोरक्को, ट्यूनीशिया, टर्की, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया में पाई जाती है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। बांस एक उष्णकटिबंधीय घास है। कटीली वन का कांटा पत्ती है। भारत में सबसे अधिक सागवान मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मलेरिया की दवाई सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। भारत में सबसे अधिक चंदन कर्नाटक और केरल राज्य में पाई जाती है, जो पतझड़ वन के उदाहरण हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद।